आरा के संदेश विधानसभा से लोजपा की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने आज संदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए विजयी होने के बाद संदेश को विकसित बनाने के लिए कई कार्य किए जाने की बात कही। लोजपा प्रत्याशी श्वेता सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के हित में कार्य करने सहित महिला कॉलेज बनाने और महिलाओं के लिए आवागमन की सुविधा फ्री करने सहित कई कार्यों को किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सूबे में लोजपा की सरकार बन जाने पर पूरे प्रदेश की सूरत बदल जाएगी। कि आने वाले समय में हम लोग बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे, करने के लिए प्रयासरत है, करेंगे नहीं, करने के लिए प्रयासरत है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक क्लियर विज़न है, कहीं कोई एक बट नहीं है। उसी तरह मेरा भी इस संदेश के लिए एकदम क्लियर विज़न है। संदेश को बदलना ही होगा और उसको बदलेंगे हमारे संदेशवासी, खासकर युवा, जो पिछले 15, 20, 30 सालों से उसी तरह क्षेत्र का विकास नहीं होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो युवतियों के लिए भी बहुत परेशान रहती हूँ। उन लोग को आने जाने की सुविधाएं नहीं हैं। अगर विद्यालय है तो मिडिल स्कूल ही है अभी तक पंचायतों में, उसके आगे वो पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि बाहर 2-3 पंचायत के बाहर कहीं एक हाई स्कूल है, वहाँ उनके गार्जियन नहीं जाने देते या आने जाने की सुविधा नहीं रहती है। तो अक्सर मैं जब शादी ब्याह में उनकी जाती हूँ तो उनकी शादी कर दी जाती इसलिए कि वो पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है ये देखकर। ये तो हमारे बिहार की और हमारे संदेश की दशा है। जबकि अभी स्कूल के लिए मैं खुद बोलने गई थी डीएम साहब से कि हाई स्कूल होना चाहिए, तो 9th क्लास का एक रूम बनाकर उसको हाई स्कूल शुरू करा दिया गया है। जबकि बाकायदा हाई स्कूल का होना चाहिए कि प्रयोगशाला होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, कुर्सी टेबल क्लासेस होनी चाहिए। तो खाना पूर्ति किसी तरह से कर दी जाती है। सरकारी महकमा की बात होती है, शिक्षा को इन लोगों ने उतना महत्व ही नहीं दिया। शिक्षा को महत्व नहीं देने का एक और वजह है कि अगर आज शिक्षित हो जाएंगे तो सब अपने अधिकार जान जाएंगे, जनता को पता चल जाएगा। तो इसलिए शिक्षा का स्तर मिड डे भोजन तक सीमित करके रख दिया गया है कि बच्चे सिर्फ खाना खाएं, स्कूल जाएं, खाना खाएं और उसके बाद अपने घर चलते बने। प्रिंसिपल साहब भी पूरे टाइम उस खाने के प्रयोजन में लगे रहते हैं कि जितना ज़्यादा खाना बनेगा उसी हिसाब से उनको दाल सब्जी का पैसा आएगा, उसी में लगे हुए हैं। तो प्रिंसिपल अगर स्कूल का अनुशासन न देकर, शिक्षा न देकर खाना देखे तो ये कहाँ की बात है। तो शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही ना। 15 साल में कितनी तस्वीरें बदली हैं? वैसा कुछ नहीं बदला है, मैं तो लगातार देख रही हूँ। अगर कोई भी जो हमारे मुख्यमंत्री 15 साल है ना, उन्होंने क्या किया? एक भी रोजगार या एक भी कल कारखाने कुछ तो नहीं लगाया और बोला यहाँ समुंदर के किनारे कल कारखाने नहीं, उन्हें समुंदर के किनारे नहीं तो कल कारखाने नहीं लगेंगे। तो ऐसा होता है क्या? यूपी में कौन सा समुंदर है? राजस्थान में कौन सा समुंदर है? ये तो इच्छा शक्ति पर है कि आप बिहार को कैसा बदलना चाहते हैं। मैडम, एक सवाल ये है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो कहते हैं कि बिहार में आने वाले समय में लोजपा और बीजेपी मिलकर सरकार में, लेकिन आपको बीजेपी की तरफ से निष्कासित कर दिया गया। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो आपके लिए कितना मुश्किल है उसके? देखिए, वो अपने अपने पार्टी के नियम कानून होते हैं जिसमें अगर हम पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उसको निष्कासित किया जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है, हमारा पार्टी स्तर से उठकर हम लोग को सोचना चाहिए कि बिहार को, और हम खास मेरा फोकस संदेश है। मुझे इस संदेश में इसलिए आना पड़ा कि जनता की डिमांड थी। वो लोग
भयानक तरीके से यहाँ पे आप सोचिए, नवादा बेन अगर कभी आप गए हो तो पुल के नीचे से जाना पड़ता है अभी तक, और जबकि वहाँ ट्रैक है, कारीसात रेलवे स्टेशन है, वहाँ रास्ता नहीं दिया गया है, गेट नहीं, फाटक नहीं खोला गया है। वहाँ की जनता जो रेलवे का जो नीचे पुल के नीचे पानी भरा हुआ रहता है उसके अंदर से जाती है और आती है, तो ये कहाँ विकास है भाई। संदेश में मैडम एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन से उम्मीदवार हैं, तीसरी आप उम्मीदवार हैं, कितना मुश्किल आपके लिए चुनाव? मेरे लिए क्यों मुश्किल होगा? उन लोगों को मुश्किल हो सकती है, मुझे नहीं है। मुझे तो जनता ने यहाँ तक पहुँचाया है ना, और मैं जनता की हर बात, हर सुख दुख में हमेशा साथ रहती हूँ, हमेशा जाती उठती बैठती। ये लोग बाहर के लोग हैं, उन लोग इलेक्शन के टाइम में अभी आए हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। पिछले बार भी ऐसे ही किए थे और उसके बाद गायब हो गए थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता ने आपको शिकायत की तो क्या कुछ खास सौगात देंगे संदेशवासियों को? देखिए, संदेशवासियों के लिए सबसे पहले मैं किसानों की बात करूँगी, क्या कि हमारा देश है कृषि प्रधान है, और हम जो अनाज खाते पीते जो भी है, मेन ऑक्यूपेशन जो है कृषि ही है। तो हम लोग को सबसे पहले कृषि के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है जल का। डुडुआ पंप सोचिए कि लालू के ज़माने में उसका नींव रखा गया था, उसके बाद कितने विधायक आए गए, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनको किसानों से प्रेम होता या किसानों की सोचते तो उसको चालू करवाते। लेकिन जो नहर है, नहर में भी पानी है तो वो अज्ञाओं से आता है, तो वही रोक दिया जाता। क्यों? संदेशवासियों को पानी की ज़रूरत नहीं है, संदेशवासियों को। इसलिए किसान को जो कृषि के लिए जो पानी नहर में होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले उसके लिए काम करना हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है मैडम जी, और जो महागठबंधन के हैं प्रचार करने के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे जेडीयू के लोग आ रहे हैं, आपकी पार्टी सब तक कोई ऐसे इस तरीके से बड़ा बैनर से प्रचार प्रसार हुआ हो? कल आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, कल आ रहे हैं संदेश हाई स्कूल पे, और आप लोग सबको आमंत्रित हैं वहाँ। ऐसा सुनिए, ठीक है बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे एक चिराग पासवान ही सबके बराबर है। इसलिए कि उन्होंने जो एक आगाज़ उठाया है बिहार के लिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहार को बदलने का एक मुहिम चलाया है। उनका हर तरह से, चाहे उनका हर एक पॉइंट पर है, शिक्षा हो, व्यवसाय हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, हर चीज़ के लिए उन्होंने एक पॉइंट बनाया है कि भाई हम लोग इस पॉइंट पे काम करेंगे और सब बिहार के फ़ायदे के लिए काम होगा।